प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अपने इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कुष्मांड कुल की सब्जियों की खेती के बारे में। लेकिन पहले देखते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव, साथ ही डालेंगे मौसम पर एक नजर। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। 15 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर खरीद। कृषि अनुसंधान उपकेंद्र गोनेडा कोटपुतली में प्रक्षेत्र दिवस का हुआ आयोजन। और पशुओं के लिए अजोला साबित हुआ सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद आगामी 15 मार्च से शुरू की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए लगभग 350 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद आगामी 15 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम नेफेड, राजफेड एवं तिलम संघ एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए लगभग 350 खरीद केंद्रों की स्थापना की गई है। गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध रहेगा। खरीद के प्रथम चरण के अंतर्गत 12 मार्च से किसानों का पंजीयन शुरू हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के खरीद केंद्रों पर किए जाने वाली खरीद के लिए किसानों का पंजीयन ई मित्र के माध्यम से होगा। किसानों को खरीद के लिए बैंक पासबुक की छायाप्रति, चेक, आधार कार्ड एवं गिरदावरी सहित सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लाना होगा। राजफेड, नेफेड एवं तिलंग संघ खरीद एजेंसियों के लिए किसान अपना पंजीयन खरीद केंद्रों के माध्यम से करवा सकेंगे। किसानों के सत्यापन के लिए जन आधार कार्ड जरूरी होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-6001 पर फोन किया जा सकेगा। कृषि अनुसंधान उपकेंद्र गोनेडा कोटपुतली में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आयोजित प्रक्षेत्र दिवस पर रबी फसलों में बीज उत्पादन पर उन्नत तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि अनुसंधान उपकेंद्र गोनेडा कोटपुतली पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें रबी फसलों जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा आदि फसलों का बीज उत्पादन उन्नत तकनीक से करने के बारे में जानकारी दी गई। केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर V.S. यादव ने कहा कि किसानों को महंगाई के दौर में बीज उत्पादन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कम लागत में अधिक उत्पादन लेना चाहिए, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े और लाभ कमाया जा सके। केंद्र की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पार्वती दीवान ने अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक कृषि पद्धति की जानकारी दी। साथ ही रबी की फसलों में बीजोपचार, बुआई का समय, बीज की मात्रा, सिंचाई विधियों और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी बताया। राजेश कुमार भारद्वाज ने किसानों व अतिथियों का आभार व्यक्त किया। पशुओं को पौष्टिक व संतुलित आहार देना बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें अजोला कारगर साबित हो रहा है। देश के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के पशुओं को पौष्टिक व संतुलित आहार देना एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस चुनौती में किसानों के लिए अजोला कारगर साबित हो रहा है। अजोला को हरे सोने की खान के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पंचमहल गुजरात के अनुसार यह प्रकृति का दिया हुआ आकर्षक उपहार है। अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए पोषक आहार है, बल्कि दूसरे पशुओं जैसे भेड़, बकरी, खरगोश, मुर्गी और बटेर आदि के लिए सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। किसान भाई अजोला का व्यावसायिक उत्पादन कर अपनी आय को कई गुना कर सकते हैं। अजोला जल की सतह पर तैरने वाली एक जलीय फर्न है। अजोला की जड़ों की लंबाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। यह त्रिभुजाकार होता है। यह वेलवेट की तरह छोटे छोटे बालों से घिरी रहती है।
हमारे किसान भाइयों को अपनी जिन्सों के उचित मूल्य का इंतजार हमेशा ही रहता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिन्सों के बाजार भाव। गेहूं निवाई की मंडी में 1560, मंडावरी की मंडी में 1575, कोटा की मंडी में 1635, बेगू की मंडी में 1400 और बस्सी की मंडी में गेहूं के भाव 1615 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। मक्का ब्यावर की मंडी में 1400, कोटा की मंडी में 1299, बेगू की मंडी में 1260, बारां की मंडी में 1240 और इकलेरा की मंडी में मक्का के भाव 1330 रुपये प्रति क्विंटल रहे। बाजरा अजमेर की मंडी में 1200, ब्यावर की मंडी में 1200, मंडावरी की मंडी में 1112, कोटा की मंडी में 1141 और बस्सी की मंडी में बाजरा के भाव 1185 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। सरसों ब्यावर की मंडी में 4600, निवाई की मंडी में 4400, मंडावरी की मंडी में 4780, कोटा की मंडी में 4821 और बस्सी की मंडी में सरसों के भाव 4500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। ज्वार ब्यावर की मंडी में 1400, विजयनगर की मंडी में 1400, कोटा की मंडी में 1170, मेड़ता की मंडी में 2350 और भगत की कोठी की मंडी में ज्वार के भाव 1800 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। किसान भाइयों, प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला है। कहीं कहीं हल्की बारिश से लेकर ओलावृष्टि तक देखी गई है। आइए इसी क्रम में देखते हैं मौसम का हाल। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। कोटा का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। बीकानेर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की और मंडी भाव। साथियों, कुष्मांड कुल की सब्जियों में लौकी, तोरई, टिंडा, तरबूज, खरबूज आदि सब्जियां आती हैं, जिनसे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कुष्मांड कुल की सब्जियों का उत्पादन कैसे किया जाए, इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार सोनी साहब। आज मैं आपको कुष्मांड कुल की सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि कुष्मांड कुल के अंदर खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, करेला, टिंडा, ये सब सब्जियां कुष्मांड कुल में ही आती है। इसके अलावा तरबूज और खरबूजा भी इसी के अंदर आता है। किसान भाइयों, ये सब्जियां ज़्यादातर हम फरवरी, मार्च या जुलाई के माह के अंदर लगाते हैं। ये दोनों मौसम में लगा देते हैं। खीरा है और ककड़ी है, इसको हम सलाद के रूप में काम में लेते हैं। लौकी, तोरई, करेला, टिंडा, ये सब्जियों को हम पका करके काम में लेते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी जिसको हम पका के भी काम में लेते हैं और कच्ची भी काम में लेते हैं। तरबूज और खरबूजा, उसको हम ताज़े सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा इन सब्जियों को हम 2 बार लगा सकते हैं, बरसात में और जायद के अंदर। तो ये 2 तरह के मौसम हैं। ये सब्जियां हैं बहुत ही पोषक तत्व से बहुत ही रिच है, इसके अंदर न्यूट्रिशनली बहुत ही हाई है ये सब्जियां, और बहुत सी बीमारियों में इनका उपयोग करते हैं। जैसे करेला है, ये मधुमेह रोग के अंदर बहुत ही फ़ायदेकारक है। कद्दू और लौकी और तोरई, ये पाचन तंत्र को हमारे बहुत ही मजबूत बनाती है। इनको खाने से कब्ज़ नहीं होती है, आपके बहुत पाचन तंत्र हमारा अच्छा रहता है। ये जो सब्जियां हैं आपके है, तोरई है, ये मूत्र संबंधी जो बीमारियाँ होती है उसमें भी बहुत ही सहायक रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जलवायु की। कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं, इसके लिए पाला रहित मौसम होना चाहिए। ये सब्जियां पाले से बहुत ही ज़्यादा
असरकारक होती है, तो पाला इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जो इसके लिए उपयुक्त तापमान है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए तापमान बहुत ही उपयुक्त है। कुछ सब्जियां ये 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इनको उगाने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आ सकती है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान के ऊपर भी इनको डिफ़िकल्टी आती है। जो आपके खीरा है वो 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी इसको आराम से उगा सकते हैं। उसके बाद बात करें हम इसकी मृदा की, किस तरह की मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए जीवाश्म युक्त अच्छी दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है, जो कि हल्की होनी चाहिए। इसका पीएच का मान 5.5 से कम वाली मिट्टी उपयुक्त नहीं है। खेत की तैयारी के लिए 3 से 4 बार हम इसमें हल जलाकर जुताई करते हैं। उसके बाद 2 से 3 बार इसमें पाटा लगाते हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में, जिससे कि नमी बनी रहे। बहुत बार किसान भाइयों, आपको पता है कि दीमक का प्रकोप बहुत ही पाया जाता है हमारे मिट्टी के अंदर। तो दीमक की रोकथाम करने के लिए क्लोरोपाइरोफॉस 20 EC यानी 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय इसके अंदर मिश्रण कर दें। तो इस प्रकार से हम खेत की तैयारी के लिए मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। इसके बाद में हम बात करें किसान भाइयों किस्मों की, तो जो लौकी है उसके लिए जो किस्में हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पंजाब गोल्ड, पंजाब स्टेट, पूसा नवीन। इसके बाद बात करें हम तोरई की पूसा नजदर, CO1, पूसा मेघदूत। इसके अलावा बात करें खरबूजा की, पूसा मधुरस और पूसा केसर। ये जो किस्में हैं खरबूजा और तरबूज की लगा देते हैं। RMT3 ये भी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है। पूसा बेदाना, जिसका कि बीज बिल्कुल नहीं होता है, ये आपके तरबूज की किस्म है। तो ये तो हुई बात किसान भाइयों किस्मों की। अब हम बात करते हैं इसको बीज की मात्रा क्या है और कितने दूरी के ऊपर हम लगाएं। 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम तोरई, लौकी, खरबूजा, टिंडा की हम बीज की आवश्यकता होती है। जो ककड़ी की है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज की आवश्यकता होती है। तो लगभग आप कह सकते हो कि इसमें 4 से 6 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। जो डिस्टेंस है तो इसकी हम खेती 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम मेड़ों के ऊपर कर सकते हैं। बहुत बार हम क्या है कि सब्जियों की खेती जल्दी करना चाहते हैं, हम दिसंबर में ही सोइंग कर देते हैं। तो दिसंबर में सोइंग करने के लिए खेत के बीच में हम नालियाँ बना देते हैं। नाली की चौड़ाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है और उसके अंदर बीज की बुआई 90 से 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर करते हैं, और उसके दोनों तरफ 1.8 से 2.4 मीटर डिस्टेंस छोड़ देते हैं, जहाँ पर कि उसकी जो बेलें हैं फैलती है। और उसके बाद इतने डिस्टेंस के बाद में वापस हम नाली बनाते हैं इसी डिस्टेंस के ऊपर। तो इस तरह से हम जो उसकी बेलें हैं कद्दू वर्गीय फलों की, उसको इधर फैलाने का काम करते हैं। और यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, बहुत बार हम पलवार बिछा देते हैं। पलवार या हम कहते हैं मल्चिंग, घास फूस या कोई ऐसा पत्ते वत्ते, जिससे कि आपके मॉइस्चर की नमी बनी रहे, आपके पानी की आपको कम आवश्यकता रहे, और जो आपने कद्दू वर्गीय सब्ज़ी लगाए हैं फ्रूट के ऊपर किसी प्रकार की रॉटिंग या सड़न नहीं हो। फ्रूट उसके ऊपर रहेगा तो नीचे मॉइस्चर के संपर्क में नहीं आएगा, तो इस तरह से वो ख़राब नहीं होगा, तो आपको बाज़ार में इसकी कीमत अच्छी मिलेगी। तो पलवार लगाने का काम भी हम करते हैं। बहुत बार हम कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर सहारा देने का काम करते हैं। तो 60 से 90 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर लकड़ी के डंडे लगा देते हैं और उसके ऊपर 60-60 सेंटीमीटर दूर तार बांध देते हैं। उसी के ऊपर हम बेलों को चढ़ाते हैं, जिससे कि वो हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करें, उसके अंदर आपके आराम रहे, किसी प्रकार से मॉइस्चर के टच में नहीं रहें, तो आपके फल अच्छी क्वालिटी का आपके मिले। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई आपके हम कैसे लगाएं, बीज दर क्या है, क्या डिस्टेंस के ऊपर लगाएं, कैसे सहारा दें। उसके बाद बात करें हम कितनी खाद और पानी दें। तो 200 से 250 क्विंटल जो आपके लौकी है, तोरई है, करेला है, टिंडा है, इसके अंदर दें। जबकि 250 से 300 क्विंटल तरबूज,
और खरबूजे के अंदर हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद इसके अंदर डालते हैं, जो कि हम खेत की तैयारी के समय डालते हैं। इसके अलावा हम 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और 60 किलोग्राम ही पोटास की खाद भी डालते हैं। जो नाइट्रोजन है वो 2 भागों में करते हैं। 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम खेत की तैयारी के समय डालते हैं और बची हुई जो 30 किलोग्राम है बीज अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद में हम एज ए टॉप ड्रेसिंग डालते हैं, जो कि आपकी जो बेलों की बढ़वार के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इस तरह से हम इसके अंदर खाद डालते हैं। इसके बाद बात करें हम सिंचाई की। किसान भाइयों, जैसे कि पता है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों को हम या तो जायद में लगाते हैं या हम लगाते हैं बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में यदि निरंतर बरसात होती रहे, निरंतर होते रहे, बराबर बरसात होती रहे, तो हमको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि जब तक कि लॉन्ग पानी का इरिगेशन रेन का गैप नहीं आए तब तक हम पानी की हमको आवश्यकता नहीं है। यदि गैप आता है तो हमको पानी देने की ज़रूरत होती है। इस बात का खास करके ध्यान रखें, बरसात के मौसम में यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है तो लीफ के संबंधी, पत्तियों के संबंधी जो डिजीज़ बीमारियां हैं वो होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो पानी का पर्याप्त जल मिट्टी में से निकास होना चाहिए आपके। गर्मी के अंदर हम 4 से 5 दिन के अंतराल के ऊपर पानी देते हैं, जो कि इस कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए बहुत ही पर्याप्त है आपके। तो ये बात हुई किसान भाइयों, जल कैसे दें और कितना दें। तो अब हम बात करें कि किस समय उनको तुड़ाई करनी है कद्दू वर्गीय सब्जियों की। तो आपको पता है कि जैसे लौकी है, तोरई है, टिंडा है, करेला है, परवल है, ये जो सब्जियां हैं इनको हम कच्ची अवस्था में ही खाते हैं। ये परिपक्व तो होती है, पूरी अच्छे आकार की होती है, लेकिन पूरी पकी हुई नहीं होती है। यदि आपने देरी से इनकी तुड़ाई करी तो उसके अंदर के बीज सख्त हो जाएंगे, अंदर रेशा हो जाएगा और बाज़ार में उसकी कम कीमत मिलेगी। तो हरी अवस्था के अंदर ही हम इसकी तुड़ाई करते हैं। जो खरबूजा है और जो तरबूज है वो पूरे परिपक्व और आप जिसको कह सकते हैं कि राइपन स्टेज के अंदर उसकी हम तुड़ाई करते हैं। उसकी पहचान ये है, ये दोनों सब्जियां तरबूज और खरबूजा ज़मीन के सतह के टच होता है, आपको पता है, क्योंकि ये भारी होते हैं। तो नीचे जो ज़मीन के टच होता है वो भाग सफ़ेद से पीला पड़ने लग जाता है, मतलब उसमें परिपक्वता या पका पूरा हो गया है। और जो उसके जहाँ से उसका अटैच होता है जो बेल का, वहाँ से स्कर या जो पोर्शन है तने का वो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा उखड़ने लग जाता है। इसका मतलब ये है अर्थात कि फल पूरा पक गया है, आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई किस स्टेज के ऊपर हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें, इनकी उपज कितनी होती है इसके बारे में बात मैं बताना चाहूँगा आपको। तो 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टर तरबूज की उपज हमको आराम से प्राप्त हो सकती है, यदि बढ़िया मैनेजमेंट हो, पानी की व्यवस्था हो और क्लाइमेट आपकी बिल्कुल सूटेबल हो। इसके अलावा ये जी तोरई है, लौकी है, ये आपके 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। खीरा है आपके 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खीरे की उपज हमको प्राप्त हो सकती है। और जो आपके तोरई है ये 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। आजकल हम पॉली हाउस के अंदर भी सब्जियों की खेती करते हैं। पॉली हाउस में किसान भाइयों हम तीन ही सब्जियां उगाते हैं। उसमें एक है टमाटर और एक है कैप्सिकम, तीसरी है खीरा। तो खीरा पर्टिकुलरली बहुत ही फ़ायदे कारक है। इसकी आराम से यदि 1000 स्क्वायर मीटर एरिया है तो आराम से आपके 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज एक सीज़न में प्राप्त हो जाती है, मतलब। और इसकी जो बेलें हैं पॉली हाउस में लगभग 15 से 20 फीट तक चली जाती है, तो उसको टाइम से न्यूट्रिशन देने की बहुत ही आवश्यकता है। इसके अलावा इसमें जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, इसका भी हम ड्रिप के थ्रू इसका दिया जाता है, जो कि इसकी वृद्धि के लिए, उपज के लिए बहुत ही सहायक है। किसान भाइयों, पॉली हाउस के अंदर हम खाद सीधा नहीं देते हैं, स्प्रे नहीं करते हैं या ज़मीन में नहीं डालते हैं, बल्कि पानी के अंदर मिक्स करके डालते हैं। इसका एक शेड्यूल बना देते हैं, सप्ताह में 2 बार आपको
इरिगेशन के साथ में इसका शेड्यूल डालना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज, कॉपर, ये आपको टाइम के ऊपर डालना है, जिससे कि आपको पर्याप्त इसकी वृद्धि मिले। और किसान भाइयों, जो इसके जो बीज हैं पॉली हाउस में जो लगाते हैं, वो हमारे देश में सब बाहर से आते हैं। ये बहुत ही हाई वैल्यूड क्रॉप है। इसके अंदर एक बीज की कीमत 7 से 8 रुपये आती है, लेकिन उपज भी उतनी ही ज़्यादा होती है। एज़ कम्पेयर टू हम फील्ड के हिसाब से देखें तो उपज भी ज़्यादा प्राप्त होती है और इसकी यूनिफॉर्म क्रॉप हमको मिलती है। और किसान भाई, इसके अंदर थोड़ा सा शुरू में लागत तो लगेगी पॉली हाउस की, लेकिन उपज बहुत ही अच्छी मिलेगी, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो बात हुई कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती। अब आप ये जानना चाहेंगे हम इसको क्यों उगाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियां जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेकारक है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। इनकी सब्जियां बहुत ही इजीली पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है, आराम से पच जाती है, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। कुछ सब्जियां ऐसी है जो कि आपके जैसे करेला है, वो आपके डायबिटीज़, जिसको मधुमेह कहते हैं, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। उसके खाने से मधुमेह नहीं होता है, आपके लगातार खाएंगे आपके बहुत ही फ़ायदेकारक है आपके। तो न्यूट्रिशनली ये बहुत ही हाई है। और इस सबसे बड़ी बात है कद्दू वर्ग में, जो आपको ऑपरेशन करने हैं, इंटरकल्चर करने हैं या उगाने का तरीका सभी क्रॉप का एक जैसा ही है। तो किसान भाई इसको आराम से उगा सकते हैं, किसी प्रकार की उनको उगाने की टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस आपको समय समय पर सब कार्य करने हैं आपको। तो किसान भाइयों, इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा। मेरा बहुत ही आप सबको बहुत ही धन्यवाद। राम राम साहब। हाँ, तो किसान भाइयों, देखा आपने, अगर हम कुष्मांड कुल की सब्जियों के बीजों को अच्छी तरह से उपचारित करके बोएं तो हम इनका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, या फिर आपके मन में कोई सवाल है, जिज्ञासा है, आपकी कोई समस्या है, तो आप हमें पत्र ज़रूर लिखिएगा। हमें आपकी चिट्ठियों का इंतज़ार रहेगा। चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।